वर्तमान में है उस उनको तो जाकर देखना चाहिए। हम लोग जाकर अगर पूछते हैं कि सरकारी बैंक से क्यों नहीं आते हैं तो लोग कहते हैं कि नेतागिरी करते हैं। कौन होते हैं पूछने वाला? तो जो वर्तमान में मुखिया है वो क्यों नहीं पूछते हैं कि सिर्फ हाजिरी बना के 9 बेड का हॉस्पिटल के लोग घोड़े में रहकर तनख्वाह उठाते हैं। वर्तमान मुखिया को पूछना चाहिए कि क्या कर रहे हैं। हम तो दो बार मंगल पाले के पास चिट्ठी लिखे हैं स्वास्थ्य। नमस्कार। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार में पंचायत चुनाव होने वाले हैं और जब भी बिहार में पंचायत चुनाव हो तो वो सिर्फ चुनाव नहीं होता, वो एक त्यौहार बन जाता है। होली का त्यौहार मनाने वाले हैं, बट इस त्यौहार के साथ साथ जो पंचायत स्तर का जो त्यौहार है वो काफ़ी जोर तोरों से है और पंचायत स्तर के चुनाव में काफ़ी उम्मीदवार हर पंचायत में खड़े हुए हैं जो चुनाव में लड़ने जा रहे हैं। तो जब भी पंचायत का चुनाव आता है तो आप देख सकते हैं कि गलियों में, मोहल्लों में, चौक पे सरगर्मियाँ तेज हो जाती हैं। लोग पंचायत स्तर के चुनाव में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। इसी पंचायत चुनाव के क्रम में आज हम भी शामिल हो रहे हैं और हम इस मंच के माध्यम से हम लोग आज उपस्थित हुए हैं लामीचौर पंचायत के भावी मुखिया पद के उम्मीदवार श्री मोहन सिंह जी के पास। मोहन सिंह जी, आपका बहुत मैं धन्यवाद देता हूं। आप अपना बहुमूल्य समय निकाला है और आज हम लोग के समक्ष उपस्थित हुए हैं इस चुनाव के मद्देनजर। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपको भी। सबसे पहले मैं इस चैनल के माध्यम से शब बारात और होली के हार्दिक बधाई लामीचौर पंचायत वासियों को देता हूं और ये भी उनसे आग्रह करता हूं कि सौहार्दपूर्ण शब बारात और होली मनाए। किसी को किसी मतभेद में पड़ने का जरूरत नहीं है। सब लोग भाईचारे के साथ अपना अपना त्योहार मनाएं और हम लोग भी उनके साथ हैं। जैसे कि अभी त्यौहार मनाने की आपने बात किया, कुछ कोविड-19 के कारण से कुछ लिमिटेशंस हो गया है, बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा नहीं करना है होली में। इसके मद्देनजर भी कुछ बोलना चाहेंगे अपने पंचायत के लोगों को? हाँ, हम जरूर कहेंगे कि बहुत भीड़ इकट्ठा नहीं करना है। अपने अपने पर्व को शांति व्यवस्था से मनाएं, क्योंकि हम लोग शांति समिति का बैठक हुआ था, उसमें बड़े बाबू के द्वारा हम लोग को निर्देश दिया गया है कि आप लोग सभी लोग को सतर्क रखिए, क्योंकि एक दिन पहले उन लोग के शब बारात है रात में और सुबह में हम लोग के होली है। तो हम लोग आपसी सौहार्द भाईचारा मनाकर हम उनमें जाए, वो हम में आए, इसमें शांतिपूर्वक मना ली जाए। क्योंकि इस समय पंचायत चुनाव भी है, तरह तरह के छोटा सी बात को लोग मुद्दा बना देते हैं। इसीलिए मैं पंचायत वासियों से आग्रह करना चाहता हूँ कि हम भाईचारे के साथ ही अपना अपना पर्व को मनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद मोहन सिंह जी। मैंने जैसे संबोधन में कहा भावी उम्मीदवार श्री मोहन सिंह जी, तो भावी कहना सही रहेगा या मैं मान के चलूं कि इस बार के चुनाव में आप बहुत प्रचंड वोटों से जीत के आ रहे हैं? मैं आपको भावी न मान के अभी से आपको मुखिया मानना स्टार्ट कर दूं? ना अभी भावी मानिए, जब हम जीत के आएंगे तो आपको तो मुखिया हमको मानना ही पड़ेगा। अभी हम लोग जनता के द्वार पर जाकर आग्रह कर रहे हैं कि ये खाली हमको भी मौका दिया जाए। आपका दुआ आशीर्वाद बने कि हम लोग सही में, आप बोले हैं कि बहुत प्रसन्न से हम लोग इस बार बहुमत लेके आ रहे हैं, लेकिन अभी भावी ही कहना अच्छा रहेगा हम लोग के लिए। एक बात जो मेरे मन में आ रहा है, मैं वहां से शुरुआत करना चाहूंगा। जब भी पंचायत का चुनाव आता है तो जितने भी समाज सेवक हैं, जो तथाकथित समाज सेवक हैं, वो सब लोग चुनाव के टाइम में सक्रिय हो जाते हैं। लेकिन मैंने आपकी पंचायत में आपके बारे में जितना जाना और समझा, मुझे लगा कि सिर्फ आप इस चुनाव में ही नहीं खड़े होते हैं, आप वर्तमान में जदयू के प्रखंड अध्यक्ष भी हैं। तो जितना मैंने लोगों से पूछा, जाना, सबने कहा कि वो उनका लिए चुनाव माने नहीं रखता, वो हमेशा सक्रिय रहते हैं और हमेशा लोगों के काम के लिए हमेशा उनमें एक अलग ही ऊर्जा रहती है। तो इतना ऊर्जा और इतना ज्यादा सक्रिय होने का क्या कारण है? कहाँ से इतना एनर्जी पाते हैं? आप लोगों की हेल्प करते रहते हैं काफी। मैं आपके बारे में रिसर्च किया हूँ, लोगों ने कहा कि वो हमेशा लोगों के लिए अवेलेबल रहते हैं, चाहे चुनाव आए ना आए, लेकिन अवेलेबल रहते हैं हमेशा।
ये सब जनता के द्वारा दिया गया एनर्जी है, क्योंकि हम तीसरा चुनाव मुखिया का लड़ने जा रहे हैं। हमको ये कभी नहीं लगा है कि आज हम मुखिया के चुनाव लड़ते हैं तो आपको प्रणाम करेंगे, सलाम करेंगे। हम चुनाव जीत कर भी और चुनाव हार कर भी, हम तो चुनाव अभी जीते भी नहीं है, लेकिन अगर जीत भी जाते हैं तो उतना ही लाख प्यार दुलार आम जनता को देंगे जितना आज हम लोगों को दे रहे हैं। आज हम डोर टू डोर जाकर नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो चलाया गया देश में, आज हमारे पंचायत का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके परिवार में एक आदमी दो आदमी को हम लोग किसान सम्मान निधि के तहत 6,000 रुपया साल को नहीं दिवाते हैं। किसान को जो मुख्यमंत्री द्वारा चलाया जा रहा है फसल सहायता योजना, हम हर आदमी को फसल सहायता योजना से लाभ दिलाए हैं। आज जो राशन के तरह के हमारे पंचायत में समस्या बनी है वो सब मुखिया जी के द्वारा बनी है, क्योंकि अभी बहुत सा कार्ड जो है डाक पर रखा गया है डीलरों के पास, जो अभी तक आज लोग लेट से निकलवा रहे हैं। तो मालूम चलता है कि मेरा भी राशन कार्ड में नाम है, आपका भी राशन कार्ड में नाम है, उनका भी राशन कार्ड में नाम है, क्योंकि सही से वितरण नहीं हुआ। और वितरण के बाद भी डीलर पर कोई कार्रवाई नहीं, कोई शिकंजा नहीं है वर्तमान मुखिया का। हम अगर लामीचौर पंचायत से मुखिया बनते हैं, जन समस्या को हम दूर टू दूर जाकर सुनेंगे, हम अपने दरवाजे पर जमौरा नहीं लगाएंगे। हम यही आपसे कहना चाहते हैं कि जनता द्वारा दिया गया एनर्जी हमारे में है, हम 5-7 लोगों का सेवा करते हैं और सेवा करते रहेंगे। आज जनता का कहीं दोस्त नहीं है हमारे हार में सिर्फ मेरा भाग का दोस्त। बट आपका मुद्दा क्या है इस बार के चुनाव में? आपका मुद्दा क्या है पंचायत के स्तर में ये चुनाव में? इस आपके पंचायत में क्या क्या मुद्दा है, थोड़ा बताना चाहेंगे हम लोगों को? हम बहुत मुद्दा नहीं बताएंगे मेरा क्या मुद्दा है, लेकिन सबसे पहले इन लोगों का जो कमियां रहा है, 5 साल में एक भी आम सभा हमारे पंचायत में नहीं हुआ है। हम लोग आम सभा के माध्यम से जानते हैं कि किस गांव में क्या कमी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, लेकिन 5 साल में ये लोग कोई आम सभा नहीं की। हम लोग अगर हम मुखिया होते हैं तो हर 6 महीने पर आम सभा करेंगे। आम सभा करने का मतलब होता है कि पूरा गांव के पूरा पंचायत के लोग जब बितराते हैं तो बताते हैं कि किसको क्या देना है, किसके पास क्या नहीं है, किसके क्या समस्या है, और उस समस्या को सुनकर हम लोग समस्या का निवारण करेंगे। और जब हम मुखिया होंगे तो पंचायत में डोर टू डोर जाकर आम सभा के माध्यम से डोर टू डोर जाकर और हर लोग की क्या समस्या, उस समस्या का समाधान करेंगे। हम अपने द्वार पर, हम अपने बंगले पर हम मुखिया बनकर नहीं रहेंगे, हम लामीचौर पंचायत का बेटा बन के हर दरवाजे जाएंगे। मैं अगर जन समस्या की बात पे आता हूँ, पंचायत स्तर पर जो जन समस्या है, तो जितना मैंने लामीचौर में लोगों से मैंने जितना जाना, आज भी लामीचौर में मेन रोड पे जल जमाव की समस्या रहता है। जब भी बरसात आता है काफ़ी जमाव होता है। तो अब तक के जितने भी प्रतिनिधि हुए हैं आज तक ये सुधार नहीं हो पाया, जल जमाव की समस्या दूर नहीं करा पाए। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? हम यही सोचते हैं कि जल जमाव आज सबसे घटिया रोज लामीचौर बाजार में बना। लामीचौर बाजार में अभी भी जाके देखिए तो गिट्टी और धूरा उड़ रहा है। वहाँ के जो वर्तमान में जनप्रतिनिधि है उन लोगों का दोष है। हम लोग बार बार आग्रह किए कि भाई ठेकेदार से बोला जाए कि अच्छा से अच्छा काम करे, लेकिन उसमें कोई बोलने वाला नहीं था। और जहाँ तक सवाल है तो हम माननीय विधायक जो हमारे विधानसभा से अभी सुनील कुमार जी हुए हैं, तो हम उनसे बोले हैं PWD में भी इस रोड को हम लोग दिवा दिए हैं, और वहाँ पर नाला का भी निर्माण करने के माननीय विधायक जी कहिए या मंत्री जी कहिए, उनसे हम बोले हैं। तो हमको जो लगता है उसमें हम अपना लगे हुए हैं, कहते हैं, लेकिन मुख्य बात यह है कि हम लोग तो सत्ता में है नहीं कि कुछ अपने मत से, कुछ अपने फंड से कर सके। हम लोग आग्रह ही कर सकते हैं। इसी क्रम में दूसरा जन समस्या है, आपके यहाँ जो सरकारी अस्पताल भी है, वहाँ पे आपने कभी जाके देखा वहाँ पे सही तरीके से काम हो रहा है? सरकारी मवेशी में मैंने शिकायत सुना वहाँ पे उपलब्ध नहीं होते हैं टाइम से, वहाँ पे चीज़ें उपलब्ध नहीं होती हैं। सरकारी अस्पताल में भी चीज़ें उपलब्ध नहीं होती है टाइम से। देखिए, जो स्वास्थ्य विभाग का बात कर रहे हैं, मवेशी हॉस्पिटल, पशु हॉस्पिटल का जो बात कर रहे हैं, तो जो वर्तमान में है
उनको तो जाकर देखना चाहिए। हम लोग जाकर अगर पूछते हैं जो सरकारी डॉक्टर साहब क्यों नहीं आते हैं, तो लोग कहते हैं कि नेतागिरी करते हैं। कौन होते हैं पूछने वाला? तो जो वर्तमान में मुखिया है वो क्यों नहीं पूछते हैं? जो सिर्फ हाजिरी बना के 9 बेड का हॉस्पिटल के लोग भोरे में रहकर तनख्वाह उठाते हैं। वर्तमान मुखिया को पूछना चाहिए कि क्या कर रहे हैं। हम तो दूध बार मंगल पांडे के पास चिट्ठी लिखे हैं स्वास्थ्य मंत्री बिहार सरकार के नाम से। अगला क्वेश्चन मोहन सिंह जी आपके साथ ये है कि वर्तमान में केंद्र और राज्य सरकार दोनों योजनाएं पंचायत स्तर पर चल रही हैं, तो वर्तमान में जितना भी पंचायत स्तर पर जो योजना चल रही है उसके कार्य से आप कितना संतुष्ट हैं अब तक? देखिए, केंद्र और राज्य सरकार दोनों में अंतर है। हम केंद्र वाला कुछ योजना आपको बताएं, लेकिन राज्य सरकार वाला जो है 7 निश्चय नली गली जो चल रहा है, इस समय मुखिया लोग के सरकार द्वारा एक्स्ट्रा फंड दिया गया है। तो 7 निश्चय नली गली के तहत जो योजना चल रहा है उससे लामी चौर पंचायत से मैं संतुष्ट ही नहीं हूँ। क्योंकि लामी चौर पंचायत जो मेन मार्केट है वार्ड नंबर 6 आज 4.5 साल हो गया, लेकिन आज तक लोग को पानी पीने का नहीं मिल रहा था। अब काम उसमें शुरू हुआ है, जबकि सबसे पहले वार्ड नंबर 6 में नल जल का काम हो जाना चाहिए था, क्योंकि मेन मार्केट है। और जहां भी नली गली की बात है तो मुखिया जी के द्वारा पूछा जाता है कि मेरे बगली से काम हो रहा है। आपका बगली के मुखिया जी तो हम कहना चाहते हैं कि उनका बगली का रुपया नहीं है, ये नीतीश कुमार का रुपया है। हर पंचायत में 7 निश्चय के तहत नली गली में काम हो रहा है। आप जाकर देखिए दूसरों पंचायत में, बगल के सुभाष जी के पंचायत में, बगल हुसेपुर बगाहा में जाकर देखिए काम हुआ है कि नहीं हुआ। लेकिन वर्तमान मुखिया लामी चौर पंचायत के जिस गांव में वोट मिला है उस गांव को काम कर रहे हैं, जिसको नहीं मिला है उसको सरकार का जब दबाव आया है, जैसे पियरावता ही देख लीजिए, अभी नली गली शुरू हुआ है। मौजे देखिए अभी नली गली शुरू हुआ है, क्योंकि सरकार का दबाव आया है कि 31 मार्च तक जो मुखिया अपना नली गली 7 निश्चय के तहत पूरा नहीं करता है वो चुनाव लड़ने में अयोग्य साबित होगा। तब यहाँ पर काम शुरू हुआ है, नहीं तो ये लोग पचा लेते, ये काम करने वाले नहीं थे। और 7 निश्चय किसी का बगली का रुपया नहीं है, सरकार का रुपया है। आज के मुखिया लोग कह रहे हैं कि हम आपको पानी दिए हैं, नल का जल दिए हैं, आप अपने बगली से दिए हैं, पहले थे तो क्यों नहीं दे दिए? आज सरकार का पॉलिसी है तब लोग दिए हैं। अब तक जितने भी काम हुआ है उसमें मनरेगा भी है, तो मनरेगा के तहत भी आपके पंचायत में काम हुआ होगा। आप इसके बारे में कुछ जानकारी देंगे कि मनरेगा के प्रति आपका क्या दृष्टिकोण है? हाँ, मनरेगा के तहत लामी चौर पंचायत में सिर्फ गिनाने के लिए काम हुआ है। मजदूरों को काम देने के लिए काम नहीं हुआ है। हमारे लामी चौर पंचायत में अगर खोजा जाए तो एक भी मजदूर मनरेगा से संतुष्ट नहीं है। सबसे बड़ा गांव है पियरावता लामी चौर में, हरदम बस्ती, वार्ड नंबर 5, वार्ड नंबर 11 पियरावता, वार्ड नंबर 9 आपका है लखा। वहां इतना मजदूर लोग हैं तो मजदूरों को जो काम चाहिए, लेकिन सब यहाँ के मुखिया द्वारा उस काम को जेसीबी द्वारा, सरकारी यंत्र द्वारा काम किया जाता है। और सिर्फ वही सोलिंगवा को खार कर, जो पहले से सोलिंग है पिछले कार्यकाल से, उसी सोलिंगवा को खार कर और फिर से उसी को माटी नहरवा कर, फिर माटी, जैसे आप अपने साक्ष्य में देख लीजिए एपी अरावता में जो रामचंद्र जी के दिल्ली के पास से जाता है घोथा स्कूल, घोथा के तरफ रोड, घोथा के तरफ जो रोड जाता है उसको देखिए कि आज भी वो इससे पहले बढ़िया था, जो आज वो चलने लायक भी नहीं हुआ। अभी नया वित्तीय वर्ष 2019-20 में काम हुआ है। तो मनरेगा के सिर्फ नाम रह गया है लामी चौर पंचायत में। मनरेगा के तहत लामी चौर में कुछ काम नहीं हुआ है। जो काम हुआ था उसी सोनी को उखाड़ कर फिर मिट्टी को नहर कर फिर उसी ईटा को लगाकर और नया पेमेंट लिया गया। खाली लूट घुसोट लामी चौर पंचायत में मनरेगा के नाम पर हुआ है, कोई विकास नहीं है मनरेगा के नाम पर। ठीक है मोहन सिंह जी, जब आप चुनाव जीत कर आएंगे तो आपका प्राथमिकता क्या क्या होगा? चुनाव जीतने के बाद ऐसा कौन सा काम दिख रहा है जिस सेक्टर में आप ज्यादा काम करना चाहेंगे आगे? उस सेक्टर में भी काम नहीं हुआ या आप संतुष्ट नहीं है उस सेक्टर में? जैसे अगर आप चुनाव जीत कर आते हैं तो आपकी प्राथमिकता क्या होगी पंचायत स्तर में? देखिए, हम अगर चुनाव जीत कर आते हैं, लामी चौर पंचायत से अगर मुखिया बनते हैं,
तो सबसे पहले हम आम सभा करेंगे। आम सभा का माध्यम से पूरा पंचायत के लोग के बीच रहेंगे। हर वार्ड के लोग अपना अपना राय देंगे कि हमारे वार्ड में इस चीज की आवश्यकता है, इस चीज को जरूरत नहीं है, इस चीज का जरूरत है, इसको किया जाएगा तो और अच्छा होगा। हम आम जनता के राय लेकर ही किसी वार्ड में कोई काम करने का काम करेंगे। और जहां तक रहा मनरेगा का, हम अगर मुखिया बनते हैं तो मनरेगा में सबसे पहले जनता से सवाल करेंगे कि किस रोड को बनवाना है और उसी गांव का लेबर को उस रोड में कटवाएंगे। क्योंकि सरकार का नियम है, हमारे बिहार सरकार, केंद्र सरकार का, एक आदमी को 200 दिन काम देना है 1 साल में। तो हम उन जनों से, उन मजदूरों से कराएंगे, मजदूर भी खुश रहेंगे, लोग भी खुश रहेंगे, हमारा रोड भी बनेगा। हम उसी ईंट को फिर नहीं उठाएंगे, उसी ईंट के फिर सोलिंग नहीं कराएंगे जो वर्तमान में हो रहा है। और अभी तक के जितने भी पंचायत स्तर पे जो योजनाएं हैं उसके बारे में अपने भावी पंचायत के लोगों को बताएंगे कि कौन कौन सा योजना अभी चल रहा है प्रेजेंट में। देखिए, हमको आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम हर लोगों के डोर टू डोर जाकर, साइकिल से, मोटरसाइकिल से, पैदल जाकर, जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि चल रहा है, आप लोग 6000 साल को मिलेगा। आपका जो फसल सहायता चल रहा है गेहूं के लिए, धान के लिए, आप फसल सहायता कराइए। मान लीजिए पारिवारिक लाभ का स्कीम चल रहा है, कन्या विवाह का स्कीम चल रहा है, तरह तरह के सरकार के जो योजनाएं हैं, साइकिल योजना है, पोशाक योजना है, छात्रवृत्ति योजना है, आंगनबाड़ी पर देखिए लड़कों के लिए पोशाक है, तरह तरह के जो सरकार के स्कीम है, हम हर लोग के हर वार्ड में, हर दरवाजे पर जाकर सर्च करते हैं कि ये स्कीम आया है, आप लोग ले लीजिए। मेरे परिवार का, मेरा बाप का रुपया नहीं है, सरकार का है, आप लोग भी इसका लाभ लीजिए। अगर कोई पूछता है जो मेरा है तो उसका नहीं है, आज कुर्सी पर है तो उसका है, कल देगा तो उसका भी नहीं है। अगला क्वेश्चन कोविड-19 को लेके है। पिछले 1 साल से पूरा भारत और पूरा वर्ल्ड कोविड-19 को लेकर काफ़ी परेशान रहा है। आपके पंचायत स्तर पे भी कोविड-19 के दौर में जो योजनाएं चल रही थी, जो काम हो रहा था सरकार की तरफ से जन समस्याओं को देखते हुए, कोविड-19 को देखते हुए, उसके बारे में आपका क्या राय है? सही तरीके से क्रियान्वयन हुआ? सही तरीके से लोगों के पास सुविधाएं हैं, पहुंची लोगों के पास? नहीं। कोविड-19 के तहत जो बाहर से लोग आए हुए थे कोरोना काल में, जो अपने अपने प्रदेश के लिए पैदल, साइकिल से, मोटरसाइकिल से, ट्रेन से आए, उनके लिए कोविड-19 के तहत सरकार लामीचौर पंचायत में ब्लॉक के माध्यम से यहाँ पर एक सेंटर बनाया था। लेकिन इस सेंटर पर लामीचौर पंचायत में कोई पूछने वाला भी नहीं था कि आप लोग आए हैं तो कैसे आए हैं और कहाँ से आए हैं। एक गिलास पानी भी कोई नहीं दिया, जबकि सरकार का यह स्कीम था कि उन लोगों को जल देना है, पानी देना है, नाश्ता देना है। तो हम ये कोविड-19 पर कहीं संतुष्ट नहीं है। सरकार द्वारा जो परियोजना चला, जो योजना दिया गया, उससे हम कहीं संतुष्ट नहीं है। ठीक है, मेरा अंतिम क्वेश्चन है, क्योंकि समय को देखते हुए अभी आप अपने लामीचौर की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आने वाले चुनाव में? हम जनता को, लामीचौर जनता को यही संदेश देना चाहते हैं कि सबको आप लोग एक बार देख लिए हैं। कोई 20 साल रहा, कोई 28 साल रहा, कोई 10 साल रहा, हमको 5 साल का मौका दीजिए। अगर हम काम करेंगे तो फिर आपसे मौका मांगे, काम नहीं करेंगे तो आप भी हमको हटा दीजिएगा। हम बहुत जनता से आग्रह नहीं करेंगे, जनता से बार बार मेरा आग्रह है कि एक मौका मोहन सिंह को 2021 में विजयी कीजिए, और फिर हम अगर आपके विश्वास पर खरे उतरेंगे तो अगला बार चुनाव में वोट मांगेंगे, नहीं तो हम अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपना बहुमूल्य समय हमारे चैनल को दिया। हमको हमारा भी विश रहेगा कि आप अगला चुनाव जीतें और ऐसे ही लोगों की जन समस्याओं को सुने और उनका समाधान करें। आप अपने पंचायत स्तर पर खुशहाली लेके आएँ, और आपको एडवांस विश वेरी वेरी हैप्पी होली। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।